डीलर द्वितीय सेमेस्टर 2021। विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। पहला है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आ है एडम्स, बा है जॉन डेवी, सा है फ्रोबेल, दा है सुकरात। इसका राइट आंसर आ हो जाएगा एडम्स। इन्होंने दो मुखी प्रक्रिया को बताया है, शिक्षक शिक्षार्थी, और जॉन डेवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया को बताया है, जो शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन संख्या 2 है वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। आ है उपनयन, स है प्रवज्या, बा है उपसंपदा, दा है समापरवन। तो इसका आंसर हो जाएगा आ उपनयन। क्वेश्चन संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? आ है निर्वाण प्राप्ति, स है दुखों का विनाश, बा है अष्टांग योग का पालन, द है कर्मकांड की प्रधानता। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा द कर्मकांड की प्रधानता। क्वेश्चन संख्या 4 है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। आ है औपचारिक, बा है अनौपचारिक, स है निरौपचारिक, द है अप्रत्यक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 है मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? आ है प्लेटो, बा है हर्न, सा है हेंडरसन, द है स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। आ है रूसो, बा है जॉन डेवी, सा है प्लेटो, और द है फ्रोबेल। तो इसका राइट आंसर रूसो हो जाएगा, जो पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 है समाज की सबसे छोटी इकाई है। आ है परिवार, बा है व्यक्ति, सा है विद्यालय, द है सामाजिक संस्थाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ परिवार। परिवार सबसे छोटी इकाई होती है समाज की। क्वेश्चन संख्या 8 है मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। आ है दरस शब्द से, बा है कुतुब शब्द से, सा है दर्शन शब्द से, और द है दृश्यते शब्द से। तो उसका उत्तर हो जाएगा आ दरस शब्द से। क्वेश्चन संख्या 9 है स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? आ है मुदालियर आयोग, बा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सा है कोठारी आयोग, द है सैडलर आयोग। इसका उत्तर बा हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। क्वेश्चन संख्या 10 है बाल देवो भवः कथन किसका है? आ है स्वामी विवेकानंद, बा है रविन्द्रनाथ टैगोर, सा है गिजू भाई बधेका, और द है महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिजू भाई बधेका। सा विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11 है अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? आ है 23 अक्टूबर 1937, बा है 23 मई 1937, स है 15 अगस्त 1937, द है 14 अगस्त 1936। इसका उत्तर आ हो जाएगा 23 अक्टूबर 1937। 23 अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन संख्या 12 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आ है इंदिरा गांधी, बा है राजीव गांधी, सा है विश्वनाथ प्रताप सिंह, और द है चंद्रशेखर। इसका उत्तर बा हो जाएगा राजीव गांधी। क्वेश्चन संख्या 13 है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? आ है सीले ने, बा है बायड बोर्ड का, सा है अब्राहम लिंकन का, द है महात्मा गांधी का। तो इसका उत्तर सा हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन संख्या 14 है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आ है 5 जून को, बा है 10 जून को, सा है 11 जून को, और द है 6 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ 5 जून को। क्वेश्चन संख्या 15 है
संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? अ है अनुच्छेद 45, ब है अनुच्छेद 46, स है अनुच्छेद 47 और द है अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, अनुच्छेद 45 में अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। आइए, क्वेश्चन संख्या 16 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार है? उत्तर हो जाएगा शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। इस प्रकार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्वेश्चन संख्या 17 है, दूरस्थ शिक्षा क्या है? उत्तर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 है, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, जहां बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। क्वेश्चन संख्या 19 है, निषेधात्मक शिक्षा क्या है? उत्तर हो जाएगा रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। रूसो का कहना है कि बालक में एक आदत डालो और वह यह कि वह कोई भी आदत न डालें। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था। क्वेश्चन संख्या 20 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा विद्यालय समाज का लघु रूप है कि वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। क्वेश्चन संख्या 21 है, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? उत्तर हो जाएगा स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुष के बीच शिक्षा का भेदभाव न हो और दोनों को शिक्षा में एक ही समानता प्रदान होना। क्वेश्चन संख्या 22 है, जनसंख्या शिक्षा क्या है? उत्तर हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा लोगों को जनसंख्या वृद्धि, उसके असर और नियंत्रण के उपायों के बारे में जानकारी देने वाली शिक्षा है। इसका उद्देश्य संतुलित जनसंख्या और परिवार नियोजन पर जागरूकता फैलाना है ताकि समाज पर बढ़ती जनसंख्या का नकारात्मक असर कम हो सके। क्वेश्चन संख्या 23 है, भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर है भूमंडलीय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का वर्णन करना। क्वेश्चन संख्या 24 है, जनसंचार के प्रमुख साधन क्या हैं? उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, ये सभी जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। क्वेश्चन संख्या 25 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा शिक्षा के सार्वभौमिकरण का व्यापक अर्थ एवं संदर्भ है। इसका शाब्दिक अर्थ शिक्षा किसी निश्चित स्तर पर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। क्वेश्चन संख्या 26 है, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा पुरुष और स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हें ही लैंगिक समानता कहते हैं, जिनमें दोनों में भेदभाव नहीं किए जाएं। क्वेश्चन संख्या 27 है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। क्वेश्चन संख्या 28 है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन है? उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता जॉन डीवी थे। क्वेश्चन संख्या 29 है,
भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्षक कोठारी आयोग व अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। क्वेश्चन संख्या 30 है, प्रकृतवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुसरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। रूसो का कथन है, प्रत्येक वस्तु नियता के यहाँ से अच्छे रूप से आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में आकर वह दूषित हो जाती है। लघुत्तरी प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 है, शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, कौशल और मूल्यों का अर्जन जो व्यक्ति को जीवन में सही दिशा और समझ प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का मूल आधार है। शिक्षा न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाती है बल्कि नैतिकता, अनुशासन और समाज में बेहतर नागरिक बनने में भी सहायक होती है। एक सशक्त समाज के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन संख्या 32 है, वैदिक कालीन एवं बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर हो जाएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा वैदिक कालीन शिक्षा, लिखिएगा उसमें। वैदिक कालीन शिक्षा धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित थी, जिसमें वेद, उपनिषदों और यज्ञों का अध्ययन प्रमुख था। गुरुकुल प्रणाली में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। आगे हेडिंग डालिएगा दूसरा, बौद्धकालीन शिक्षा। इसमें लिखिएगा बौद्धकालीन शिक्षा बौद्ध धर्म और नैतिकता पर केंद्रित थी, जो अधिक व्यवहारिक और समाज उपयोगी थी। इसमें भिक्षुओं के द्वारा विहारों और मठों में शिक्षा दी जाती थी। इसमें जाति और वर्ग भेदभाव कम था और महिलाओं को भी शिक्षा का अवसर मिलता था। क्वेश्चन संख्या 33 है, शिक्षण पद्धति के संदर्भ में फ्रोबेल के विचारों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल का मानना था कि शिक्षा प्रकृति विकास की प्रक्रिया है जिसमें बच्चों की स्वाभाविक क्षमताओं और रुचियों को महत्व देना चाहिए। उन्होंने खेल को शिक्षा का महत्व हिस्सा माना और किंडरगार्टन प्रणाली की स्थापना की, जहां बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखने का अवसर मिले। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि ज्ञान थोपने वाली। उन्होंने शिक्षा में हाथों में काम करने और गतिविधियों के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया। क्वेश्चन संख्या 34 है, शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी का क्या योगदान है? जॉन डीवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित और अनुभवात्मक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को अस्वीकार करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिससे वह समाज में समायोजित हो सके। डीवी के अनुसार शिक्षा को उन परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जहां बालक अपने आदर्शों और मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सकें। उन्होंने बालक के सामाजिक और गतिशील विकास को भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना, जिससे वह समाज के साथ बेहतर समायोजन कर सके। क्वेश्चन संख्या 35 है, बालक के शैक्षिक विकास में परिवार की मुख्य भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला, माँ की उसकी प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा
परिवार से प्रारंभ करता है तथा इसी संस्था में रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें उन सभी मानवीय गुणों का विकास होता जाता है जिसकी आवश्यकता उसे आगे चलकर एक सुयोग्य एवं सच्चरित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। बालक को बनाने व बिगाड़ने का दायित्व अब भी परिवार का ही है। क्वेश्चन संख्या 36 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक है? उत्तर देखिएगा, उत्तर हो जाएगा सरकार की इसी कड़ी में एक बड़ी पहल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिए जाने को कार्य रूप प्रदान किए जाने से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। क्वेश्चन संख्या 37 है, समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। उत्तर हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शों के अनुरूप व्यक्ति को सामाजिक कुशलता प्रदान करना है। शिक्षा समाज के सदस्यों में सामाजिक गुणों का विकास करती है और उन्हें समाज में समायोजन की योग्यता देती है। समाज अपनी परंपराओं, प्रथाओं और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने सदस्यों को शिक्षित करता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत और सभ्य बनाता है, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों का विकास संभव होता है। क्वेश्चन संख्या 38 है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक तत्व है। इन कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर हो जाएगा आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए वह किसी भी स्तर पर जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं और पदार्थों का सेवन कर, चोरी, कालाबाजारी, राजनैतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। इस कारण यदि हम एक सुखद व समृद्ध भारतवर्ष की कल्पना करना चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मानवीय मूल्यों का विकास करना होगा, क्योंकि मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन संख्या 39 है, शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है? यह शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? उत्तर हो जाएगा जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। क्वेश्चन संख्या 40 है, ध्वनि प्रदूषण का आशय एवं इसके नियंत्रित करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का आशय अनचाही और अत्यधिक तीव्र ध्वनियों से है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके कारण नींद में खलल, श्रवण शक्ति की हानि और मानसिक तनाव हो सकते हैं। इसे नियंत्रित करने को उपायों में साइलेंसर का उपयोग, जोरदार हॉर्न बजाने पर रोक, औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि मानकों का पालन, वृक्षारोपण और सार्वजनिक स्थानों पर तीव्र नियंत्रित नियमों का कड़ाई से पालन करना शामिल है। तो दोस्तों ये थे 2021 का पेपर सॉल्यूशन।